हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस्टल। अभी हम देखेंगे एज ऑफ मैरिज टू बी इंक्रीज्ड 21 इयर्स फॉर द गर्ल्स। सो इसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी के लिए। सो चलिए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली जो कि एड्रेस दिए थे 74th इंडिपेंडेंस डे में, उन्होंने अनाउंस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज जो कि एक सेटअप किया है, एक कमिटी जो कि क्या करेगा वो ना, ये जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर द वोमेन क्या उसको क्या है ना देखेगा। सो करेंटली देखेंगे वोमेन का जो मैरिज है वो करेंटली 18 ईयर्स है। So on the 2nd June 2020, Union Minister for the Women and Child Development set up a committee to examine the matters pertaining to age of the motherhood, imperatives of the lowering maternal mortality ratio and improvement of the nutritional levels among the women। So ये जो कमेटी का हेड कौन था ना, जया जेटली। सो 2 जून 2020 को यूनियन मिनिस्टर वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सेटअप किए थे कमेटी, वो क्या क्या देखेगा ना, ये जो मैंने बताया अभी रिसेंटली बताया। सो मदरहुड का जो है पैटर्निंग देखेगा, इम्पैरिटीज जो कि लोअरिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो देखेगा, न्यूट्रिशनल लेवल्स देखेगा, ये सब देखेगा। ओके, सो कमेटी जो है प्रपोज हुआ था यूनियन बजट 2020-21 में एंड इट विल एग्जामिन आल्सो द करेक्शन जो कि correlations of the age of the marriage and motherhood with the health, medical well-beings and nutritional जो कि status of the mother and neonate, infant or child during the pregnancy, birth एंड देयर आफ्टर। सो ये सब इंक्लूडिंग ये भी सब जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में जो कि बर्थ एंड उसका बाद इन्फांट ऑफ द जो कि और चाइल्ड, ठीक है, इसके ऊपर भी ये एग्जामिन करेगा। सो इट विल आल्सो लुक आफ्टर द लुक एट की पैरामीटर्स, जैसे कि क्या है ना, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, maternal mortality rate, total fertility rate, sex ratio at the birth, child sex ratio, and also it will also examine the possibility of the increase the age of the जो कि age of the marriage for the women from the present 18 years to 21 years। so link between age of marriage and nutrition। so ये क्या link है, जो वोमेन का जो मैरिज है उनका जो एज ऑफ द मैरिज है और न्यूट्रिशन का क्या लिंक है। सो एक स्टडी रिसेंटली जो कि कंडक्टेड किया है बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट व्हिच वाज पब्लिश्ड, जो कि इन 2019 में किया था उसने। सो इसमें दिखाया कि जो कि चिल्ड्रन जो बॉर्न होते हैं एडल्ट मदर से 10 to 19 ईयर्स वेयर 5% जो है जो कि पॉइंट्स मोर लाइकली to be stunted shorter for their age then those born to the young जो कि adults 20 to 24 years and 11% जो कि points more stunted than the child जो कि children born to adult mothers 25 years or elders। so children born to the adults and mothers also 10% points higher prevalence of the lower weight at the adult mothers। it also the highlighted the other factors such as जैसे कि क्या है। सो ये सब किस लिए हो रहा है? सो बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जो कि टीनेज में जो कि टीनेज मदर को एजुकेशन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और सेकंड क्या है ना, पोर इकोनॉमिक स्टेटस। सो इंडिया में आप देखोगे जो कि बहुत सारा जो है पब्लिक जो है पोर इकोनॉमिक स्टेटस में आते हैं। सो दैट क्या है, इनको क्या है ये सब मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे क्या है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए एंड उनका जो न्यूट्रिशनल से उसको भी देखना चाहिए। सो वो सब पॉसिबिलिटी नहीं होता है। सो उनके लिए क्या है ना, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए उस टाइम में। सो इसलिए क्या है ना, ये एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। सो एजुकेशन का सहायता से सब कुछ सब कंट्रोल कर सकते हैं। एंड व्हिच एट द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक विथ चाइल्ड्स हाइट एंड वेट मेजरमेंट ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि क्या है, कोई प्रेगनेंसी लेडी है वो खाना नहीं खाएगा, मीन्स सही तरह का न्यूट्रिशनल जो है जो कि एनर्जी नहीं लेगा, सो दैट उसका जो चिल्ड्रन जो कि बच्चा जो पैदा होगा, सो वो क्या है ना, उसका हाइट छोटा रह जाएगा, वेट मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा, ठीक है।
It is recommended that increasing age at the first marriage, at the first birth and the girls education are the most important. So इसके द्वारा क्या होगा, एक तो हो गया improve maternal and child nutrition. So argument against the increasing the minimum age of the marriage of the women. So ये क्या argument है जो कि women का जो एज को बढ़ाने के लिए क्या argument है? The national coalitions are advocating for the adolescent concerns asserts that increasing the legal age of the marriage for the women will be only artificially expand the numbers of the married persons deemed underage. Okay, so it is and criminalize them and render undergo जो कि married girls without the legal protection. So instead, transformative, well-resourced measures that increase the girls' access to the education and health, create enabling the opportunity and place the girls' empowerment at the center will not just the delay the marriage but also lead to long-term positive health and education outcomes. So it also recommended to bring the education for the 3 to 5 years old, 15 to 18 years old the right to educations instead of confining the law जो कि law to जो कि children between 6 year to 14 years. सो प्रेजेंट एज ऑफ मैरिज देखेंगे, ये जो है प्रेजेंट एज ऑफ मैरिज जो है 18 ईयर्स है, वो कैसे आया है ना, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के हिसाब से देखेंगे, प्रोहिबिशंस ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 प्रेस्क्राइब करता है जो कि 18 साल जो लड़की के लिए एंड 21 ईयर्स जो है मैन के लिए. So it needs to be noted that minimum age of the marriage जो है distinct from the age of the majority and gender neutrality and individual attain the एज ऑफ मेजोरिटी एट द 18 ईयर्स जो कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875. The laws prescribe a minimum age of the marriage to be essentially outlaw child marriage and prevent the abuse of the minors. So ये क्या है जो कि वोमेन का जो कि कम एज में शादी कराएंगे उनको, सो दैट उसके लिए क्या होगा ना, चाइल्ड मैरिज को एक हो जाएगा एंड प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द माइनर्स हो जाएगा. सो पर्सनल लॉ ऑफ द वेरियस रिलीजन्स दैट डील्स विद मैरिज हैव देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ्टन रिफ्लेक्टिंग द कस्टम आल्सो. सो आप आजकल तो इस जो चाइल्ड मैरिज कम हो गया, बट आप देखोगे तो हरियाणा राजस्थान में जो कि ये जो बाल्य विवाह जो है बहुत चलता है एंड अभी जो पब्लिक वहाँ का जो है लड़कियाँ जो है अभी एजुकेटेड हो गया है, तो अभी थोड़ा सा कम हो गया एंड ये जो इंडिया में नहीं दूसरे देश में यूएसए में भी ऐसे भी होता है. सो चाइल्ड मैरिज में वहाँ पे भी होता है. ओके, सो फॉर द हिंदूज सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेड दैट 18 इयर्स जो है मिनिमम एज जो है ब्राइड के लिए एंड 21 इयर्स जो है किसके लिए ना, ग्रूम के लिए. चाइल्ड मैरिज आर नॉट इलीगल. ओके, इस्लाम में देखेंगे मैरिज फॉर द माइनर जो है जब क्या है ना, कब हो जाता है ना, जब वो पोवर्टी पा जाता है तो उस टाइम में उसका जो मैरिज के लिए वो कंसिडर वैलिड हो जाता है. एंड एडिशनली सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ए माइनर इज रेप. Okay, and consent of the minor is regarded as invalid since she is deemed incapable of the giving consent at the age. हिस्ट्री देखेंगे, इंडियन पेनल कोड एनेक्टेड इन द 1860 क्रिमिनलाइज जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ए गर्ल बिलो द एज ऑफ 10 इयर्स जो कि ये एक रेप है एंड अमेंडेड इन 1927 थ्रू द एज ऑफ द कंसेंट बिल 1927 व्हिच डिक्लेयर दैट मैरिज विथ ए गर्ल अंडर द 12 जो कि एक इनवैलिड है. 1929 के हिसाब से देखेंगे तो चाइल्ड मैरिज रजिस्टर्ड हुआ, फिर सेट हुआ 16 एंड 18 ईयर्स से मिनिमम एज जो मैरिज फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज रेस्पेक्टिवली. 1929 का जो है चाइल्ड मैरिज रजिस्टर्ड एक्ट है, उसके हिसाब से 16 साल जो है लड़की जो कि लड़की के लिए एंड 18 साल जो है लड़का के लिए. सो दिस लॉ इज पॉपुलरली नोन एज द सरदा एक्ट. After this sponsor, Harivilas Sarda जो है, a judge and member of the Arya Samaj, so was eventually amended 1978 to prescribe 18 साल हो गया लड़की के लिए एंड 21 ईयर्स हो गया लड़का के लिए. Different legal age of the marriage for the men and women. There is no reasoning in the law for having the different legal standard of the age for men and women to marry. This law was the जो कि codification of the custom religious practice. However, this the law
has been challenged on the grounds of discrimination, such as law violates Article number 14 and 21 of the constitutions, which guarantee the right to जो कि equality and the right to live with the dignity also. Against the Supreme Court following the judgment देखेंगे उन जो कि 2014 जो है National Legal Service Authority of India versus the Union of the India case, Supreme Court while the recognizing the transgenders is the third gender, ठीक है, said that justice is delivered with the assumptions that humans have equal value and should therefore be treated as equal as well as by the equal laws. ठीक है, सबके लिए क्या है ना सेम होना चाहिए। इन 2019 में देखेंगे जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट जो कि डिक्रिमिनलाइजेज adultery and said that a law that treats women differently based on gender stereotype is an affront to the woman's dignity. Further, India is a state part to the Convention of Elimination of the All Forms of Discrimination against the Women 1979. The Committee on the Elimination of the Discrimination Against the Women, which monitors the implementations of the convention called the abolition of the laws, assume that women have the different physical and intellectual rate of the जो कि growth than the men. It needs to be noted that despite laws mandating the minimum age and criminalizing the sexual intercourse with a minor and child marriage are very prevalent in the country. यूनिसेफ के बारे में देखेंगे, यूनिसेफ एस्टिमेटेड किया है जो कि ईच ईयर में एटलीस्ट 1.5 मिलियन गर्ल्स जो है अंडर एज 18 ईयर्स आर मैरिड होता है इंडिया में, व्हिच मेक्स द कंट्री होम टू द लार्जेस्ट जो है जो कि नंबर ऑफ द चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड एंड अकाउंटिंग फॉर द थर्ड ऑफ द ग्लोबल टोटल है। सो इतना ही था, दैट्स ऑल, थैंक यू।